अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम कवार गंदल के बारे में, जिसे एलोवेरा भी कहते हैं, जिसे घेकवार भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। इसके मिजाज के बारे में, इसके ख़ास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्खा जात के अंदर इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, कंवार गंदल, जिसे घेकवार भी कहते हैं, एलवा भी कहते हैं, ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान में हर जगह पाई जाती है। इसके पत्ते मोटे, अंदर को दबे हुए और हरे रंग के होते हैं। ये नीचे से चौड़े और ऊपर से पतले होते हैं। इनके दोनों तरफ कुछ मुड़े हुए छोटे छोटे कांटों की कतारें भी होती हैं। जब कुछ अरसा कंवार गंदल का पौधा बढ़ोतरी हासिल कर लेता है तो इसके पत्तों के दरमियान से एक सुर्ख रंग की गज भर लंबी गंदल निकलती है, जिसे कंवार कहते हैं। ये नाजरीन आप देख सकते हैं। ये जब ये अपनी बढ़ोतरी पूरी कर लेता है तो इसके अंदर से ये निकलती है पतली सी डंडी, जो फूलों की तरह लगती है। नाजरीन, घेकवार का मिजाज गर्म व खुश्क माना जाता है। इसका मज़ा ख़राब और बदबूदार होता है। घेकवार बदन के तमाम अमराज के लिए मुफीद काम करता है और तिब आयुर्वेदिक, तिब यूनानी और एलोपैथी तमाम के तमाम इसके फ़वाइद के कायल हैं। बंदिश अयाम के अंदर, वर्मों को तहलील करने के लिए, तिल्ली के अमराज के अंदर, यरकान के अंदर, ख़राबी मैदा के अंदर और पेट के अमराज के लिए ख़ास तौर पर ये बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, दायमी कब्ज़ के लिए मगज़ सौंफ 5 तोला और लाभ घेकवार, इसका जो लाभ होता है घेकवार का, कंवार गंदल का, एलोवेरा का, वो 1 पाव। इन दोनों को 12 घंटा खरल करके आबूब नखूदी चने के बराबर इसकी गोलियां बना लें और रात को सोते वक्त 2 गोलियां हमरा नीम गर्म दूध वो इस्तेमाल कराएं। दायमी कब्ज़ के लिए, बादी बवासीर के लिए और बवासीरी कब्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, घेकवार दमा के मर्ज़ के अंदर भी बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। लाभ घेकवार 1 सेर और अजवाइन देसी 1 पाव ये ले लें और लाभ घेकवार की एक तह मट्टी की बड़ी हंडिया में बिछाकर इस पर अजवाइन की एक तह बिछाएं। इसी तरह लाभ और अजवाइन की तह ब तह बिछाकर हांडी का मुंह सरपोश से बंद कर दें और आटे की गिल हिकमत करें। इस हांडी के नीचे मुतवातर 8 घंटे आग जलाएं। सर्द होने पर अजवाइन निकाल कर बारीक सफ़ू बनाकर इसको महफूज कर लें और रोज़ाना बकदर 1 से 2 माशा इस्तेमाल कराएं। दमा के मर्ज़ के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। इस मर्ज़ में इससे बेहतर और कोई दवा नहीं हो सकती। बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इस दवा के। नाजरीन, ज़ख्मों के लिए घेकवार के पत्ते को चीर कर सफ़ूफ़ हल्दी 3 माशा छिड़क कर नीम गर्म ज़ख्म पर बांधें। ज़ख्म साफ़ होकर चंद दिनों में ठीक हो जाता है, भर जाता है। इसी तरह नाजरीन, राशा के अंदर कंवार गंदल की सब्ज़ी बनाकर खिलाना बहुत मुफीद है। लकवा के लिए भी बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। ज़ियाबीतस के लिए भी लाभ घेकवार 6 माशा और 7 किलो 2 माशा मिलाकर खिलाना ज़ियाबीतस के मर्ज़ के अंदर मुफीद है, बहुत जल्द अफाका हो जाता है। नाजरीन, वर्म तहाल के अंदर घेकवार का एक पत्ता लेकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक चीर कर इस पर नौशादर फली का सफ़ूफ 2 तोला छिड़क कर दोनों को इसी तरह आपस में मिलाकर धागा से बांध दें और धूप में इस तरह लटकाएं कि पत्ते की बारीक तरफ ऊपर को और मोटी तरफ नीचे को रहे। नीचे चीनी का बर्तन रखें। धूप की तेज़ी से नाजरीन रस टिपक कर नीचे आ जाएगा। ये रस एक कतरा बताशा में डालकर बड़ी हुई तिल्ली और जिगर के मरीज़ों को खिलाया जाए तो बहुत मुफीद है, बहुत जल्द अफाका आ जाता है। नाजरीन, बंदिश अयाम के अंदर भी घेकवार बहुत मुफीद है। इसके मकसद के लिए, इस दवा के लिए मुसब्बर शुद्ध ज़ाफ़रान ये दोनों 2-2 माशा, शोरा कलमी और गोदा हंजल, इंद्रायन का गोदा, हीरा कसीस, जोखार, ये तमाम अज्जा 1-1 माशा। लाभ घेकवार के अंदर इनकी रगड़ाई करके इनको कूट कर इनके चने के बराबर गोलियां बना लें और 1-1 गोली हमरा चाय सुबह और शाम खाना खाने के 1.5 घंटा बाद इस्तेमाल कराएं। बंदिश अजाम के लिए बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।